आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, यानी ह्रास का। कक्षा 12 यानी क्लास 12 का यूपी बोर्ड का रीडर्स चॉइस की बुक का क्वेश्चन है। इससे पहले की जो 1 2 3 वीडियोज़ हैं, ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के नाम से ऑलरेडी पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसको आप प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि यह चैनल पूरी तरह से यूपी बोर्ड के बच्चों को समर्पित है और समस्त वीडियोज उन बच्चों को अवेलेबल होंगी, अकाउंट की, बीओ की, बैंकिंग की। तो आप इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। प्लेलिस्ट का प्रयोग अवश्य करिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी ने 1 जनवरी 2013 को एक मशीन 80,000 रुपये की खरीदी। 1 जुलाई 2014 को कंपनी ने 50,000 रुपये की एक और मशीन खरीदी। 1 जुलाई 2015 को कंपनी ने 2013 में क्रय की गई प्रथम मशीन 23,000 रुपये में बेच दी। मशीन पर 20% वार्षिक दर से मूल लागत से ह्रास लगाया जाता है। 1 जनवरी 2013 से प्रारंभ करके 4 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। तो आप देख रहे हैं जो प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इस प्रश्न की एक वर्किंग के रूप में इन्फॉर्मेशन की तरह लिख लेंगे, जिससे हमें सवाल बनाने में आसान हो। ज़्यादातर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आप देखेंगे कि सवाल को बनाया कैसे जाता है और किस तरह से उसको हम सॉल्यूशन में ढाल देते हैं। तो जनवरी 1 2013 को मशीन परचेज की गई 80,000 की, तो यही लैंग्वेज हम यहाँ लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन में वर्किंग के रूप में देख रहे हैं आप। जनवरी 1 2013 को मशीन परचेज हुआ 80,000 का। फिर यहाँ लिखा है 1 जुलाई 2014 को 50,000 की एक और मशीन खरीदी गई। तो हमने यहाँ पर जुलाई 1 2014 को मशीन परचेज 50,000 की दोबारा दिखाई है दूसरी मशीन के लिए। फिर इन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2015 को कंपनी ने 2013 में क्रय की गई प्रथम मशीन यानी ये 80,000 वाली को बेच दिया 23,000 रुपये में। तो वही चीज़ हमने लिखा जुलाई 1 2015 को मशीनरी फर्स्ट सोल्ड कर दिया गया 23,000 में। डेप्रीसिएशन 20% काटा जाता है। मशीनरी अकाउंट बनाइए 4 सालों के लिए। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, यह मतलब यहाँ की जो स्थायी किस्त पद्धति होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी का प्रयोग किया गया है। स्थायी किस्त यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ज़्यादातर सारा सवाल जो होता है मेथड पर बेस्ड होता है। अगर मेथड आपको पता है तो सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्यूशन भी निकालिए और स्टेप बाय स्टेप आप उसको सोल्व करिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जनवरी 1 2013 लिखिए, फिर लिखिए जनवरी 1 और यहाँ लिखिए टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के द्वारा हमने पहली मशीन 80,000 वाली 2013 में खरीदी है और 2013 दिसंबर 31 को इसका क्लोजिंग डेट होगा। तो जो डेप्रीसिएशन हम यहाँ पर काटेंगे बाय डेप्रीसिएशन, इस मशीन का 20% यानी 80,000 गुणा 20/100 तो 16,000 रुपये का डेप्रीसिएशन होगा। इसके बाद जब हम इसी डेट में इसका बैलेंसिंग करेंगे तो बाय बैलेंस CD करेंगे, कैरी डाउन करेंगे, तो 80,000 में से 16,000 को घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 64,000 रुपये और दोनों तरफ ये 80,000 रुपये लिख कर बंद कर देंगे। 1 साल पूर्ण हो चुका है और यह 1 साल का मशीनरी अकाउंट ख़त्म हो गया। ये जो बैलेंस CD है कैरी डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर में 2014 में जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन किया जाएगा
64,000 का। और जब आपने वर्किंग देखा था तो वर्किंग, अब वर्किंग से ही सवाल बना देंगे। 2014 में एक मशीन और ख़रीदी है 50,000 की जुलाई में, तो यहाँ पर आपको जुलाई की वह डेट डालनी होगी। टू बैंक अकाउंट के नाम से नई मशीन लिखेंगे 50,000 रुपये की। और अब जो डेप्रिसिएशन की बात आती है 2014 में दिसंबर 31 को, तो हमारे पास 2 मशीनें हो चुकी हैं और इन दोनों का डेप्रिसिएशन यहाँ पर अगली साल लगेगा। तो जो ये 80,000 वाली है इसका डेप्रिसिएशन जब भी लगेगा इसी पर ही लगेगा, मूल लागत पर, क्योंकि मूल लागत बोला है यानी कि जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इसका मूल लागत है 80,000, इसी पे ही लगेगा। इसे स्थायी किस्त पद्धति भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है। दूसरी मशीन 50,000 की है। अगर हम इसका डेप्रिसिएशन काटेंगे 50,000 वाली का, तो 50,000 वाली काटने के लिए हमें इसकी अगर वर्किंग की बात आती है तो यहाँ पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन काटना है। 50,000 गुणा 20/100 गुणा 6 महीने के लिए 6/12, इस प्रकार से काटेंगे। 6 दूनी 12, 2 आया, 2 दहम 20, 10 आया, 1 जीरो और 1 जीरो इधर का, तो यहाँ 5,000 बचेगा। ये 5,000 ही डेप्रिसिएशन होगा, तो यहाँ पर 5,000 रुपये लिखे जाएंगे। और अब 16,000 5,000 दोनों मिलकर 21,000 रुपये का डेप्रिसिएशन टोटल हो गया दिसंबर 31 को। अब जो मशीन का बैलेंस बचेगा, जिसे हम बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे, वो इन दोनों के मशीनों के टोटल करने के बाद जो बचेगा उसमें से घटाएंगे, तो इन दोनों का टोटल होता है 1,14,000 रुपये। यही यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए। इसमें से 21,000 घटा दीजिए। अगर 21,000 घटा देंगे तो जो बचेगा वह यहाँ का दाम बचेगा। तो अगर हम 21,000 रुपये घटाएंगे तो देखिए कितना रुपया बचेगा, तो 93,000 रुपये बचेगा। 93,000 हमारा बैलेंस सीडी हुआ। जब हम अगले महीने अगली साल पहुँचेंगे 2015 में, तो जनवरी 1 को इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 93,000 को। और इस साल 15 में क्या हुआ यह जरूर देखिए। 2015 में जुलाई में पहली मशीन 23,000 में बेची गई। इसका मतलब ये है कि ये जो 16,000 वाली मशीन है इसको 6 महीने तक चलाया गया है। अगर 6 महीने तक चलाया गया है तो देखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन मशीनरी, मशीन के बेचने पर घाटा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ 80,000 रुपये लिखिए। 2013 में इस मशीन को ख़रीदा है, 80,000 रुपये ये रहा ना, इसी को ही लिखिए 2013 में। इसमें से आप डेप्रिसिएशन पहले साल का घटाइए जो आपने लिखा हुआ है सवाल में, यानी कि 16,000 रुपये। इसको घटा देंगे तो अब मशीन का बैलेंस बचेगा 64,000। 2014 में जाइए, फिर 16,000 घटाएंगे 80,000 का 20%। इसके बाद यहाँ पर 48,000 रुपये बचेगा। 2015 में पहुँच जाइए। अब देखिए 2015 में इस मशीन को जुलाई में बेचा गया, इसका मतलब 2015 में ये मशीन 6 महीने चली है। अगर 6 महीने चली है तो 80,000 पर आप डेप्रिसिएशन 6 महीने का ही काटेंगे, 20/100 इंटू 6/12 करके, तो इसका डेप्रिसिएशन 8,000 रुपये आएगा। तो इसमें से 8,000 रुपये घटा दीजिए। अब मशीन का दाम कितना बचता है? 40,000 रुपये। अगर हम 40,000 से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। हमने कितने में बेचा है? 23,000 रुपये में। सवाल में खासम खास लिखा हुआ है कि इस मशीन को 23,000 रुपये में बेच दिया गया है। तो 23,000 बेचने के बाद 23,000 रुपये में हमें 17,000 का लॉस होगा, क्योंकि जो मशीन 40,000 की है अगर उसको 23,000 में बेचेंगे तो लॉस कितने का होगा? 17,000 का। तो यहाँ से हम 1 जुलाई वाले दिन, जिस दिन बेचा जाता है उस दिन, यहाँ से 3 चीज़
हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो ये डेप्रिसिएशन, दूसरा ये सेल, तीसरा ये लॉस। इन तीनों को क्रमशः यहाँ पर लिखा जाएगा मशीनरी अकाउंट में। देखिए कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। जितनी तारीख को इसने बेचा है वही डेट डाल देंगे। तो हमने 2015 में जुलाई 1 को बेचा है तो 22। सबसे पहले डेप्रिसिएशन काटिए 6 महीने का, क्योंकि डेप्रिसिएशन कटेगा तभी बिकेगा। तो डेप्रिसिएशन कटा तो 8,000 रुपये आया। इसके बाद फिर हमने इसको बेच दिया, बाई बैंक या कैश लिख सकते हैं बेचने के लिए। और इसको बेचा गया कितने में? 23,000 रुपये में। इसके बाद हमें इसी तारीख में घाटा भी हो गया, तो वह लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखिए, और वो 17,000 रुपये लिखिए। उन्हीं तीनों को लिखिए जिसमें मैंने निशान लगाया हुआ है। इसके बाद अब दिसंबर 31 को जो मशीन बची है उस पर ही डेप्रिसिएशन कटेगा। तो बाई डेप्रिसिएशन ध्यान देना है कि मशीन बचेगी कौन सी। 80,000 वाली तो चली गई, बच कौन सी रही है? ये 50,000 वाली। अब ये 50,000 वाली 2014 में जब हमने ख़रीदा था तो इसको हमने जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने ही चलाया था, 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया था। लेकिन अब 2015 में हम जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल चलाएंगे, तो 50,000 गुणा 20/100 तो 10,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन आएगा। ये मशीनरी सेकेंड का डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मशीनरी सेकेंड ब्रैकेट में। इसके बाद यहाँ पर बैलेंसिंग करिए, 31 दिसंबर को मशीन का कितना बैलेंस बचेगा। हमारे पास जो टोटल मशीन है 93,000 रुपये की है। 93,000 को दोनों तरफ लिखिए। 93,000 में से इन सबको घटा दीजिए। ये पूरा 48,000 होगा और ये 10,000 और घटेगा, तो पूरा 35,000 यानी 58,000 रुपये घटेंगे एग्रीगेट टोटल। तो 35,000 का बैलेंस यहाँ पर आएगा। इस बैलेंस को 2016 में यानी चौथे साल ले जाइए, और यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करिए 35,000 यानी कि 35,000 रुपये 2016 में दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे। दूसरी मशीन का, पहली तो बिक गई, इसी 50,000 वाली का 20% से डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये आएगा। उसके बाद हमारा बैलेंस 25,000 रुपये का बचेगा। 35,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 25,000 रुपये बचेगा। दोनों का टोटल कर देंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर। इस प्रकार से ये मशीनरी अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो चुका है। बाय बैलेंस सीडी दिसंबर 31 को 25,000 का होगा। यही अगली साल बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा। यानी अगर हमसे ये कहा जाता कि 1 जनवरी 2017 को क्या बैलेंस होगा, तो हम 1 जनवरी 2017 को यही बैलेंस ब्रॉड डाउन करते, यानी कि कितने रुपए? 25,000 रुपये। ये हमारा बैलेंस होता। उन्होंने 4 साल का बोला है तो 4 साल का यहाँ कंप्लीट हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं और देखते हैं इसका बैलेंस चौथे साल क्या है। तो सवाल का आंसर यहाँ देखेंगे। मशीन का जो बैलेंस है वो 25,000 है, जो लॉस है वो 17,000 है। तो ये सब कुछ बिल्कुल रेडी है। 17,000 का ये लॉस है, 25,000 का ये बैलेंस है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जब भी आप सवाल बनाइए एक वर्किंग का रूप दे करके बनाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से हमने इसको यहाँ पर पढ़ना है ध्यान से, और इसकी वर्किंग कैसे बनानी है यह भी ध्यान देने वाली बात है। 1 अप्रैल 2011 को 1 लाख रुपए की प्लांट और मशीनरी खरीदी गई। इसमें उसी वर्ष 30 जून को एक, देखो ए लिखा है फालतू में, 40,000 की वृद्धि की गई, यानी ये खरीदी गई है। 1 अक्टूबर 2011 को यानी उसी साल 50,000 की दूसरी वृद्धि भी की गई, यानी एक ही साल में बहुत सारी मशीनें खरीदी गई, यानी तीनों मशीनें एक ही साल में इन्होंने खरीद लिया है।
फिर इन्होंने कहा प्लांट मशीनरी जो 1 अप्रैल 2011 को यानी कि ये वाली खरीदी गई थी उसका 1/5 भाग बेकार हो गया, अनुपयोगी हो गया और 1 जनवरी 2012 को 5,000 रुपये में बेच दिया गया, यानी अगले साल ही बेच दिया गया। खाते प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद होते हैं। प्रथम 3 वर्षों का मशीनरी यानी प्लांट और मशीनरी अकाउंट बनाइए। ह्रास मूल लागत पर 10% की दर से लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी सवाल को सोल्व करने से पहले आप उस सवाल का एक वर्किंग का रूप अवश्य बना लीजिए। अगर वर्किंग का रूप बनाएंगे तो आपको सवाल अवश्य अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हमने वर्किंग का रूप यहाँ बनाया है। 1 अप्रैल को 2011 को, ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल 2011 को 1 लाख की मशीन खरीदी है। जून 30 2011 को 40,000 की दूसरी खरीदी है। उसी साल 1 अक्टूबर 2011 को तीसरी मशीन खरीदी 50,000 में। फिर उन्होंने कहा कि 1/5 भाग इस मशीन का यानी 1 लाख वाली का बेकार हो गया है, 5,000 में उसको बेच दिया गया है। कब बेचा गया है इसकी डेट यहाँ पर देख लेते हैं, 1 जनवरी 2012। यहाँ पर हमने डेट नहीं डाला है, जनवरी 1 2012 को बेकार हुई, यानी कि अगली साल ही बेकार हो गया। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप समझेंगे और यहाँ पर हम वर्किंग का रूप दे चुके हैं सवाल में। अब इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले ऊपर 2011 लिखेंगे और यहाँ पर अप्रैल 1 लिखेंगे। 2 बैंक अकाउंट के नाम से पहली मशीन जो कि 1 लाख रुपए की है उसको लिखेंगे। दूसरी मशीन आपने जब हमने पढ़ाया क्वेश्चन को तो वहाँ लिखा है 30 जून 2011 अक्टूबर 1 2011, ये सब खरीदने वाली तारीखें हैं तो इनको यहीं पर लिखना होगा। जून 30 और अक्टूबर 1, 2 बैंक अकाउंट, और इसका जो दाम है वो है 40,000 रुपये दूसरी मशीन का। तीसरी मशीन का जो दाम है वो है 50,000 रुपये का। इसके बाद जब हम यहाँ पर 2011 में दिसंबर 31 को मशीनरी अकाउंट क्लोज करेंगे तो वहाँ पर जब डेप्रीसिएशन चार्ज होगा तो 3 मशीनों का क्रमशः डेप्रीसिएशन स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा। पहली मशीन का डेप्रीसिएशन 1 लाख वाली का 7,500 रुपये। कैसे आया यह देखने वाली बात है। हम जब इसका डेप्रीसिएशन काटेंगे, वर्किंग करेंगे तो आप इस पर नज़र गड़ा के रखिए कि कैसे वर्किंग होगी। 1 लाख रुपए पर 10% से 9 महीने के डेप्रीसिएशन काटेंगे तो 9/12 करेंगे और ये आएगा 7,500 रुपये। काट के कैसे काटेंगे, 1 2 1 2 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 आया, 4 से इसको काट दिया, यहाँ पर 2500 आ गया। 2500 को 3 से गुणा करेंगे, 25 7500 हो गया। ऐसे ही 40,000 वाली का भी काटेंगे। 30 जून, तो जून तो ख़त्म हो गया, अब आगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का काटेंगे तो ऐसे ही उसका भी काट देंगे। 40,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12, इसे काटेंगे तो 2,000 आएगा। इसी तरह से डेप्रीसिएशन काटा जाता है। आप इसी तरह से इसकी वर्किंग करेंगे। और अक्टूबर 1 2011 में तीसरी मशीन खरीदी गई जिसकी कीमत 50,000 रुपये है। इसको भी हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने चलाएंगे तो इसका डेप्रीसिएशन सिर्फ 3 महीने का आएगा। इस प्रकार से कुल डेप्रीसिएशन 10,750 रुपये हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करके देखेंगे कि मशीन का कितना बैलेंस बचा है। 1 साल के बाद इन तीनों मशीनों का क्रमशः घटाएंगे। इनका जो टोटल है इस वक्त 1,90,000 रुपये का है। तो 1,90,000 रुपये तीनों मशीनों का टोटल है। उसमें से 10,750 रुपये घट जाएगा। तो 1,90,000 है, इसमें से 10,750 रुपये घटाएंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, यह भी देखने वाली बात है। इसको देखना अनिवार्य है, समझना भी अनिवार्य है। 1,79,250 रुपये का बैलेंस बचेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो
यहाँ पर लिखेंगे 1,79,250 रुपये। इस बैलेंस को अगली साल 2012 में जनवरी 1 को ट्रांसफ़र करके लाएंगे। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1,79,250 ट्रांसफ़र करके जब लाएंगे तो अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है वह देखिए। यहाँ लिखा है जो मशीन पहली वाली है यानी 1 लाख वाली है, इसका 1/5 भाग बेकार हो गया, उसे 5,000 में बेचा गया। अब बताइए ये 20,000 रुपये होता है 1/5 भाग किसका, 1 लाख का। कैसे पता चला, 1 लाख का पहले 1/5 काटिए तो ये कितना आया 20,000 रुपये। तो 20,000 वाली मशीन को इन्होंने अगली साल ही बेच दिया। तो यहाँ पर लिखिए 20,000 रुपये। 2011 में इसका डेप्रिसिएशन 9 महीने का कितना होगा, क्योंकि हमने इस मशीन की तारीख जो है खरीदने की 1 अप्रैल है, तो अप्रैल से 31 दिसंबर तक ये 2011 में जब चलाई गई थी तो उस वक्त यह मशीन मात्र 9 महीने ही चली थी। तो जो 20,000 रुपये है इस पर हम 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन काटेंगे 10% से। तो इस प्रकार से काटेंगे 20,000 गुणा 10/100 गुणा 9/12 इसी मशीन का, तो इसका डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये आएगा। अब मशीन का जो बैलेंस आया 18,500 आया। इस मशीन को यहीं पर इसी साल 2012 में शुरू में ही, मतलब 2012 में इसको चलाया ही नहीं गया, 1 जनवरी को ही इसको तुरंत 5,000 रुपये में बेच दिया गया। तो इस मशीन का लॉस कितना हुआ, 13,500 का लॉस हुआ। डेप्रिसिएशन तो कटेगा नहीं क्योंकि मशीन चली ही नहीं है। तो 5,000 का सेल घटाने के बाद 13,500 का लॉस हो गया। तो हम यहाँ पर 1 जनवरी को यानी कि जनवरी 1, 2012 को बाई बैंक अकाउंट सेल, ये सेल हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में सेल भी लिख सकते हैं, 5,000 का सेल हुआ, डेप्रिसिएशन कटा नहीं, डायरेक्ट लॉस हो गया इस मशीन में, वह हुआ 13,500 रुपये का। ये मशीन 1 लाख वाली का 1/5 भाग जो कि 20,000 रुपये है वह ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास दिसंबर 31 को 2012 को डेप्रिसिएशन जब हम 2012 में लगाएंगे तो वह डेप्रिसिएशन 3 मशीनों का तो लगाएंगे, लेकिन पहली मशीन की जो वैल्यू है उस पर 80,000 पे लगेगा। 20,000 रुपये की मशीन बिक चुकी है, तो इसका अगर हम 80,000 पे काटेंगे तो इसका जो डेप्रिसिएशन है 10% से 8,000 रुपये ही आएगा। इस 40,000 पर पूरे साल का लगेगा वो 4,000 रुपये लगेगा। इस पर पूरे साल का लगेगा जो कि 5,000 रुपये का लगेगा, क्योंकि अब कोई महीने का चक्कर तो है नहीं। 8, 4, 12, 5, 17,000 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन होता है। अब दिसंबर 31, 2012 को चेक करेंगे कि हमारे मशीनों का बैलेंस आखिर क्या है। तो चेक करेंगे, एक एक करके इनको जोड़ के घटा देंगे। हमारे पास कोई मशीन खरीदी तो है नहीं, 1,79,250 मशीन का बैलेंस है। यही बैलेंस दोनों तरफ लिख देंगे और इनका टोटल घटाएंगे। इनका टोटल कितना है, यह है 13, 5, 18, 17, 35,500। 1,79,250 में से 35,500 रुपये घटा दीजिए, बैलेंस कितना बचेगा, 9 में से 5 गए, 9 नहीं 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पर बचेगा 4, 1,43,750 रुपये। तो यहाँ लिखिए 1,43,143,750। ये बैलेंस है सन 2012 का। अब इस बैलेंस के साथ हम अगले साल 2013 में पहुँचते हैं। यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस को ब्रॉट डाउन कीजिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 143,750 का, और दिसंबर 31, 2013 में जब हम इसका डेप्रिसिएशन काटेंगे तो बाई डेप्रिसिएशन हमारे तीनों मशीनों का अलग अलग, यानी इसका 80,000 पे कटेगा, 20,000 की मशीन बिक चुकी है तो 8,000 रुपये आएगा, उसका तो 8,000 रखेंगे। दूसरी मशीन
40,000 वाली का पूरा 4,000 आएगा। तीसरी मशीन 50,000 की है तो इसका 10% से 5,000 आएगा। कुल 17,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गए। अब हम चेक करेंगे आखिर बैलेंस क्या बचेगा। दिसंबर 31 को बाई जब हम बैलेंस सीडी करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? 1,43,000 143,750 टोटल है 1,43,750। इसमें से 17,000 घटा देंगे तो 1,26,750 रुपये बचेंगे। यही मशीन का तीसरे साल के अंत में बैलेंस होगा। तो आपने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तमाम वर्किंग भी देखी और सवाल को समझा भी है, और किस प्रकार से सवाल बना है क्वेश्चन नंबर 5 यह भी आपने बाकायदे अंत तक देख लिया है, कैसे इसका बैलेंस हुआ। आइए आंसर मैच करते हैं, इसका चेक करते हैं क्या दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ दिया है मशीन खाते का शेष, पांचवा क्वेश्चन 1,26,750 इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पांचवा था जो कि कंप्लीट हो चुका है। बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और फिर समझिए। अगर आपको एक बार वीडियो देख के नहीं आता है समझ में तो उसको आप दोबारा देखिए, शुरू से देखिए, स्टार्टिंग से एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। वीडियो कंटिन्यू डलेगी तो आपको ही मिलेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट इतना ही है कि इस वीडियो को आप देखते हैं, देखने के बाद दूसरों को शेयर कर दीजिए।